भूत प्रेत के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ये मैंने खुद महसूस किया, जो बेहद डरावनी बात है। दोस्तों, मुझे हर पोस्ट पे आपका प्यार मिल रहा है। मैं आज ये पोस्ट मेरे साथ गुजरे कुछ हकीकत बता रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, मेरे साथ सच में जो घटना हुई वही आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये बात आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं वापी शहर में ड्यूटी करता था। हम करीबन 8 दोस्त वहाँ काम के लिए गए थे, लेकिन वहाँ सबको अलग अलग शहर में भेज दिया, जिसमें मुझे और मेरे साथ 3 दोस्तों को वापी में और बाकी को पास के ही दमन और 2 दोस्तों को सिलवासा में काम दिया। हम 3 दोस्त वापी शहर में ड्यूटी करने लगे। वहाँ पर सब अच्छे से सेटल हो गए थे, सब बढ़िया चल रहा था, सैलरी भी टाइम पर आ जाती थी। बाकी मेरे 2 दोस्त 1 महीने में वापस गांव आ गए थे, लेकिन मैं ही अकेला वहाँ ड्यूटी कर रहा था। बाकी बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात सभी जगह के लोग वहाँ काम कर रहे थे। दोस्तों, मेरे कमरे में हम 6 लोग रहते थे, जिसमें एक नेपाल से, बाकी इंडिया के ही थे। शुरू में 6 महीने तक मैंने दिन में ड्यूटी की। एक दिन हमारे मेजर साहब बोले कि राकेश, आज रात में एक बंदा नहीं आया तो आज रात को तुम्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी। मैंने हाँ कर दी और मैं रात को ड्यूटी पर चला गया। मेरा पहला दिन था तो मुझे रात में नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे रात गुजरी गई। मेरी ड्यूटी खत्म हुई, लेकिन रात को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। इसलिए मैंने मेजर साहब से बोला कि सर, मैं आज से रात से ही ड्यूटी करूँगा। वो बोले ठीक है, आज से मैं तुम्हारा नाम नाइट शिफ्ट में लिखूँगा। उसके बाद मैं रोज रात को ड्यूटी पर जाने लगा। करीबन 1 महीने तक ड्यूटी की। मैंने रात को बहुत अच्छा लगा। कंपनी में बहुत कम ही लोग थे जो रात में काम करते थे, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। हम आराम से घूमते रहते, कभी पास वाले दोस्त के पास बातें करते, कभी दूसरे से फ़ोन पे बातें करते। इससे रात बीत जाती, कुछ ही पता नहीं चलता। एक दिन मेरी ड्यूटी मेजर साहब ने नाइट शिफ्ट के दौरान गोडाउन में लगा दी, जो कंपनी के पास ही एक नदी के किनारे था और पास ही में जंगल था। उस घने जंगल के पास रात को बहुत ही कम लोग आते जाते थे। कभी कभी रात को कोई गाड़ी भरने के लिए आता, बाकी सब तरफ सन्नाटा था। उधर सिर्फ रात को 2 ही लोग रहते थे, हम, वो भी 500 मीटर की दूरी पर। कभी एक दूसरे के पास चले जाते, थोड़ी बातें करते और फिर अपनी ड्यूटी पोस्ट पर आ जाते। सभी और रात की सन्नाटे भरी आवाजें, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रात को अंधेरा मानो हमको जानबूझकर डरा रहा हो। और कंपनी में रात को मशीनों की आवाज इतनी तेज आती कि कोई पास में बैठा हो और वो चिल्लाता रहे तो भी सुनाई नहीं देता। करीबन रात के 1:30 बज चुके थे। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं सो गया और रात को कोई सीनियर राउंड पर आ गया तो वो मुझे लड़ेगा। इसी से मैं जबरदस्ती घूमता रहा। मुझे उस रात सच में बहुत, दोस्तों सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पहले से वहाँ काम कर रहे दोस्तों से सुना था कि यहाँ पर रात को अजीब अजीब आवाज़ आती है। और पहले एक ने रात को ड्यूटी के दौरान करीबन 3 बजे आसपास एक औरत को देखा जो उसके पास तो नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो कंपनी में काम कर रही थी, उससे टोकरी उठाकर कंपनी के अंदर चली गई। बाद में पता चला कि उस समय रात को पूरी कंपनी में कोई भी औरत काम नहीं कर रही थी।
उस दिन के बाद जो भी वहाँ ड्यूटी करता वो अकेला कभी नहीं रहता, एक दूसरे से बात करते रहते। मुझे डर तो लग ही रहा था। ऐसे ही रात के 2 बज चुके थे। उस समय मेरा समय भी बहुत बड़ा लग रहा था और नींद के झटके आने लगे थे। मैं एक बड़ा सा छपरा, बड़ी पहाड़ थी, वहाँ पर एक बड़ी मशीनें चला रही थी जिनकी बहुत तेज आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने पास से ड्यूटी कर रहे दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि यार मुझे बहुत तेज नींद आने लगी है, मैं सो रहा हूँ, कोई आए तो बताना। एक मशीन के पास से कुर्सी पर सो गया। करीबन 10 मिनट सोने के बाद आंख लगने लगी थी। सभी और मशीनों की आवाज़ें आ रही थी और आसपास कोई नहीं था। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरी कुर्सी के पास से कोई बहुत तेजी से भाग के गया। अचानक से मेरी आंख खुली, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसे ही मैंने सोचा कुछ नहीं, मेरा वहम होगा, और मैं फिर आंख बंद करके सो गया। कुर्सी के पास कुछ ही देर बाद मशीनों की तेज आवाज मुझे सुनाई दे रहा था, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। और फिर कभी सुनाई देता तो कोई रो रहा हो। इसे मुझे कई बार महसूस हुआ, लेकिन दोस्तों अंदाज़ा नहीं लगा मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि यह मशीनों की आवाज़ है या सच में उसके साथ कोई और आवाज़ें भी आ रही है। कुछ समय बाद मेरे पास में ड्यूटी कर रहा था वो दोस्त आया और बोला, राकेश आप मेन ऑफिस में जाओ, सुपरवाइज़र आपको बुला रहा है। मैं वहाँ चला गया। वहाँ रात को 4 लोग एक साथ ड्यूटी करते थे। फिर सुबह मैं उनके पास रहा। दोस्त उस रात मुझे कुछ लगा कि शायद उस रात मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी, लेकिन क्या पता, मेरे महादेव जी के आशीर्वाद से मैं सही सलामत रहा और समय रहते मुझे सुपरवाइज़र ने बुला लिया। उस दिन मैं समझ पा रहा था कि आज मेरे लिए एक अदृश्य ताकत से मेरे महादेव जी ने मुझे बचाया। उस दिन मैं समझ पा रहा था कि आज मेरे लिए एक अदृश्य ताकत से मेरे महादेव ने मुझे बचाया।